बिलावल भुट्टो को वजीर आजम, नवाज शरीफ को सदर, यूसुफ रजा गिलानी को स्पीकर कौमी असम्बली बनाया जाए। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सामने तजवीज़ रख दी। नून लीगी वफ्द की शहबाज शरीफ की क़यादत में बिलावल हाउस लाहौर आमद, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। नून लीग के वफ्द में एहसन इकबाल, साद रफीक और दीगर रहनुमा भी शामिल। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तफाक। कायदीन का कहना था, अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात भी जेर बहस आए। पीपल्स पार्टी की आदत की चौधरी शुजात और अहम शख्सियत से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अमरीकी सफीर के दरमियान इंतखाबी और सियासी अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और सिफारती ज़राए ने मुलाकात की तस्दीक कर दी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग की मुलाकातें जोड़ तोड़ जारी। एमकेएम के वफ्द की लाहौर में लीगी क़यादत से मुलाकात। अभी मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला ना हो सका। जाती उम्रा में मुलाकात में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तजावीज़ पर तबादले ख्याल। हुकूमत साजी वजारतों और गवर्नरशिप से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू ना की गई। कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल बोले, हुकूमत साजी की कोई बात नहीं हुई, इससे अहम मामला जेर बहस आए जो मुआशी और सियासी इस्तेहकाम हैं। काफ लीग ने भी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की बैठक होगी, जबकि शहबाज शरीफ का 24 घंटों में फजल रहमान से 2 बार राब्ता। तहरीक इंसाफ विफाक और सूबों में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। तमाम आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। पार्टी मीटिंग बुला ली। इंतजामी मामलात हल कर लें, फिर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वजारत आला और सूबाई हुकूमतों के हवाले से मंगल को फैसले होंगे। मैं हसन कादर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। लाहौर के हल्का NA 121 से जीतने वाले वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर तहरीक इंसाफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कौमी असम्बली के नशिस्त पर कामयाब मजीद 4 आज़ाद उम्मीदवारों का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। NA 253 से कामयाब उम्मीदवार मियाँ खान और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम नवाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। NA 54 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अंजुम ने जीत लीगी कायदीन के नाम कर दी। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी भी नून लीग को प्यारे हो गए। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में सीटें 78 हो गई। फॉर्म 47 के मुताबिक आम इंतखाबात में के हतमी नताइज का ऐलान। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 101 सीटों के साथ सबसे आगे। 92 PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शामिल। नून लीग 80, PP 54 और MKM की 17 सीटें। पंजाब असम्बली के 138 नशिस्तें आज़ाद। 137 नून लीग के नाम। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP की 1-1 नशिस्त। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 84 और MKM ने 28 नशिस्तें जीती। खैबर पख्तूनख्वा में 90 सीटें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 सीटों पर कामयाब। नून लीग की 10 और 6 आज़ाद उम्मीदवार जीते। इलेक्शन नताइज के खिलाफ सियासी जमातों का एहतजाज जारी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल वापस लिए जाने के बावजूद मुजाहरे। लाहौर लिबर्टी चौक पर एहतजाज करने वाले उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत 10 कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी में सादिकाबाद चौक पर मुजाहरा, पुलिस की शेलिंग। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। हमाद अजहर ने एहतजाज की कॉल वापस लेते हुए ट्वीट किया था कि पंजाब भर से मशकूक इतलात मिली हैं। शेब शाहीन ने आज 2 बजे के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी। JUI, जमात इस्लामी और TLP के भी मुजाहरे। पिशावर में मोटरवे टोल प्लाजा के मकाम पर एहतजाज। हैदराबाद बाईपास पर JUI ने धरना दिया। शाहरा के दोनों अतराफ ट्रैफिक ब्लॉक। कराची में
GUI का कारकुन सोहराब गोट चौरंगी पर जमा हुए। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर शहरों में भी कई मकामात पर मुजाहरे हुए। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तर्जुमान PTI का कहना है PDM2 का शर्मनाक ड्रामा रचाने की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। धांधली का लबादा पहनाकर PDM को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। मुआशी और इंतजामी तबाही का जिम्मेदार PDM टोला है। 3 दिन पहले ही अवाम ने इनको मुस्तरद किया, जिन्होंने महंगाई की दलदल में फेंका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जमहूरियत पर डाके में सहूलतकार हैं। मैंडेट के बरक्स मुजरिमों को मुसल्लत करने के मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM को सपोर्ट किया। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है आलमी इदारों और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन भी बढ़ा दी गई है। कराची में मैंडेट चोरी करके MQM को दिया गया। नताइज दुरुस्त ना हुए तो एहतजाज इस्लामाबाद तक वसी करेंगे। सिराजुल हक का इंतखाबात में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमीशन बनाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन में नताइज में मुबैना तब्दीलियों के मामले पर समात। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हल्कों के हतमी नोटिफिकेशन रोक दिए। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर NA-15 का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के नताइज रोक दिए गए। NA-46, 47 और 48 शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में PK-73, 79, 80 और 82 के हतमी नताइज भी रोक दिए। मजमूई तौर पर 10 कौमी और 16 सूबाई हल्कों पर हतमी नताइज से रोका गया है। तमाम फार्म 45 इकट्ठे कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ 180 से जायद सीटें जीती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं MQM एक भी नशिस्त नहीं जीती। हमारी जीती सीटें MQM को दी गईं। मेहरबानो कुरैशी और तैमूर मलिक की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहरबानो बोली इंतखाबात में खुली धांधली पर पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे पास मौजूद फार्म 45 और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फार्म 47 में बहुत फ़र्क है। शफाफ नताइज के लिए दोनों फार्म में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। हमारे मुताबिक मुस्तरद वोट 4000 के करीब हैं। फार्म 47 में तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। ये धांधली इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ठहर नहीं सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत बनेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने सर जोड़ लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नंबर्स मिल गए। हुकूमत साजी के लिए 73 सीटें जरूरी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 91 नशिस्तें अपने नाम कर रखी हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक गनी स्पीकर के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर और अकबर अयूब नामजद। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान से राब्ते की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के सपुर्द की गई। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का क़याम यकीनी है। सरकारी अफसरों को खबरदार करते हैं इंतखाबी नताइज तब्दील ना करें। शवाहिद मिल रहे हैं सरकारी एहलकार थैलों की सीलें तोड़कर वोटों में रद्दोबदल कर रहे हैं।